Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back student. This is a lesson number 30 and today our topic is artificial satellite. But before starting the discussion about the artificial satellite, we have to find out some answers of the questions. And we have three basic questions for this topic, and the question number 1 is what is meant by a satellite? The second question is how can we find out the location of the objects in this world? And the last question for the topic is how can we communicate through space from country to country? यानी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 3 सवाल हैं कि सैटेलाइट क्या होती है, इस दुनिया में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो हम किस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और बग़ैर किसी राब्ते या कनेक्शन के एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक हम अपनी बात को, अपने मैसेजेस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक पर भी बेस्ड करती है और हमारी रिसर्च पर भी बेस करती है। तो स्टूडेंट, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को अपने पास एज अ नॉलेज और एज एन MCQs जो है वो आप सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सैटेलाइट। स्टूडेंट, बेसिकली इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारी अर्थ से हटकर स्पेस में मौजूद हैं, हम उन्हें नाम देते हैं स्टूडेंट्स सेलेस्टियल बॉडीज़ का। स्टूडेंट, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अगर बात की जाए तो 3 टाइप्स की सेलेस्टियल बॉडीज़ हम लोग कंसीडर करते हैं बेसिक्स में। अदरवाइज़ हमारे पास इनकी 10 टाइप्स हैं। यानी इस दुनिया के अंदर मौजूद हमने जो क्लासिफिकेशन की है आसानी से क्लासिफाई करने के लिए वो 3 ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज़ स्टार, द सेकंड वन इज़ प्लैनेट एंड द थर्ड वन इज़ सैटेलाइट। लेकिन जो जनरल इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारे पास इस दुनिया में, इस कायनात में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं स्टूडेंट्स, उनकी 10 टाइप्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे, स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। स्टूडेंट, जब हम स्टार की बात करते हैं तो इस कायनात में मौजूद अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास डिफरेंट गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और उनकी बर्निंग की वजह से वो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे बेसिक सोर्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में सन मौजूद है। और सन की तरह के और भी बहुत डिफरेंट और बहुत ही बड़े बड़े हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर यानी सोलर सिस्टम के अंदर ज़मीन को, अर्थ को प्रोवाइड की जाने वाली लाइट जो है वो हमें मिलती है सन से। सो बेसिकली सन इज़ अ स्टार। सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट प्लैनेट। हमेशा आपके पास जो स्टार हैं उन स्टार्स के सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी स्टार के सर्कुलर पाथ में या स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करें उन्हें हम नाम देते हैं प्लैनेट्स का। सो इट्स मीन्स दैट वी कैन डिफाइन द प्लैनेट एज द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द प्लैनेट इज अर्थ। The third and the last thing is satellite. Now what is meant by the satellite? स्टूडेंट, प्लैनेट्स की तरह अब सैटेलाइट भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टार के नहीं बल्कि प्लैनेट्स के सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, इनके इर्द गिर्द, इनके डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सैटेलाइट्स का। सो वी कैन सिंपली डिफाइन द सैटेलाइट एज द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट is called satellite. So this is the basic definition we need.
the objects that revolves around the planets are called satellites. सो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर सैटेलाइट की एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ इसकी एग्जाम्पल में आता है मून। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था सैटेलाइट। बट व्हेन वी स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द सैटेलाइट्स, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की तो हमें इसकी फर्दर जो हैं वो टाइप्स मिलती हैं। यहाँ पर जो हमारी बेसिक टाइप्स होंगी वो दो हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्टूडेंट, जब नेचुरल सैटेलाइट की बात की जाए तो नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, विच इज द मून और ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। अब स्टूडेंट, सेकंड की अगर डिस्कशन की जाए, दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड दिस इज आवर बेसिक टॉपिक ऑफ टुडेज लेसन। सो व्हाट इज मीन बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट? स्टूडेंट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की जाए तो आर्टिफिशियल से मुराद ये होता है ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ द साइंटिस्ट हैव मेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सेंड इनटू द स्पेस and over there the satellites revolve around the planet, so they are called artificial satellites. हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इंसानों के बनाए हुए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको साइंटिस्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या अपने फ़ायदे के लिए बनाकर स्पेस में लॉन्च किया और वहाँ पर ये हमारे प्लैनेट के यानी अर्थ के सर्कुलर पाथ में डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं, उन्हें हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको आपकी बुक में मिल जाती है। सेकेंडली, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्टूडेंट डिस्कशन करें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हमारी जो सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो इस कायनात में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट पर्पजेस के लिए बनाई हैं। उनमें से चंद एक के मैं नाम यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट जो है वो मेंशन कर देता हूँ। For example, the first one is communication satellite, second one is remote sensing satellite, third one is navigation, fourth one is GPS, fifth one is geocentric satellite, and then geostationary satellite, ground, polar and nano satellite. सो ये स्टूडेंट हमारे पास हमारी कुछ बेसिक टाइप्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, जिनको अगर हम नंबरिंग दें तो ये काउंट की जा सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और अगर हम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें कि हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ नाउ आर डेज, सो करंटली अगर मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको स्टूडेंट इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी में डिफाइन करूं या बता दूं, सो स्टूडेंट सिंपली दे आर 2128
2128 satellites are revolve currently around the earth. इसमें से डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज की सैटेलाइट्स हैं जो साइंटिस्ट ने जो है वो इस दुनिया के अंदर लॉन्च की हुई हैं। ये करंट सिचुएशन 2020 के अकॉर्डिंग है। इसी तरह 2017 में सिर्फ तकरीबन 450 प्लस और 2018 में 350 प्लस सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की गई थी डिफरेंट पर्पजेस के लिए। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की तो हमें इनको इनके डिफरेंट ऑर्बिट्स पे लॉन्च करना पड़ता है ताकि इनकी जो स्पीड है उनके अकॉर्डिंग हम इनको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकें। जैसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पर हमारे पास इनके हाइट और डिस्टेंसेस भी डिफरेंट हैं इनके ऑर्बिट्स के, और इसी तरह से हमारे पास इन सैटेलाइट्स की जो स्पीड है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, मून की स्टूडेंट, तो हम मून से रेलेवेंट यहाँ पर 2-3 बातें कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 380,000 किलोमीटर। Its time of revolution around the earth is 27.3 days. The gravitational force on the surface of moon is 0.0027 meter per second square. ये हमारे पास अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस इज जी ऑफ अर्थ, मून की सरफेस पे। इसी तरह इतने डिस्टेंस पर जाकर भी हमारे पास ये डिफरेंट रेवोल्यूशन के टाइम के अंदर जो है और डिफरेंट स्पीड के अंदर ये रोटेट कर रही है और अपनी सर्कुलेशन या रेवोल्यूशन जो है उसको कंप्लीट करती है। इसी तरह स्टूडेंट, जो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स आपको बताएं, इसमें से मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जो हैं उनको हम स्टूडेंट अगर नाम दें तो दे आर द जीपीएस, जियोसेंट्रिक, जियो स्टेशनरी एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसमें एक बहुत ही अच्छा आपको रिलेशन बताता हूँ स्टूडेंट, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स्थ। यानी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं, द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बट वाई? यहां हम थोड़ी सी डिस्कशन अपनी जियो स्टेशनरी की भी करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम जियो स्टेशनरी की बात करते हैं तो जियो मीन्स अर्थ and stationary means at rest. So if we start discussion about the geostationary satellite, so it means that the satellite that is at rest with respect to earth. हमारे पास यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज़ की जा रही हैं, उन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की कॉमन क्वांटिटी जो हमें चाहिए है स्टूडेंट वो 24 के राउंड अबाउट है। इसी तरह जीपीएस के लिए जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो भी 24 के राउंड अबाउट है। बट हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी ये कम्युनिकेशंस या जीपीएस सैटेलाइट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हों तो इसकी एग्जांपल में हम उनको मेंशन कर सकते हैं जियो स्टेशनरी के अंदर। क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम ऐसे स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं जहां पर जाकर इन सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट 0 हो जाती है, एंड वी कंसिडर्ड द स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ
सो दे आर कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। यानी सिंपली इनकी जो स्पीड है वो अर्थ के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अर्थ की जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो 24 आवर है, तो हमारे पास जो हमारी कम्युनिकेशन या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगी इनकी रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी 24 आवर होगा। सो अगर 24 आवर और 24 आवर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इनका टाइम पीरियड सेम है, यानी ये सेम ऑर्बिट के अंदर भी लॉन्च की जा सकती हैं और सेम ऑर्बिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट इट अपीयर्स टू बी अ स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल साथ साथ ट्रैवल कर रही होंगी। तो इनकी इस तरह की मूवमेंट की वजह से हम जब इनको ऑब्जर्व करते हैं अर्थ की सरफेस से, सो वी जस्ट कंसिडर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट to be appears a stationary, so then we called them as a geostationary satellite, और इनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। तो स्टूडेंट इस वजह से हम इसको जियो स्टेशनरी का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको डिफरेंट रेंज के ऑर्बिट्स के अंदर स्टूडेंट्स लॉन्च किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ पर्पसेस को भी डिस्कस कर लें तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग की, तो रिमोट सेंसिंग टाइप की जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं इसका जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कि हम इसको इतनी ज़्यादा हाइट के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें जियोसेंट्रिक की, तो जियोसेंट्रिक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। अब स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि इतने डिस्टेंस पे जाकर इसकी रेवोल्यूशन का टाइम जो था वो 27 डेज का था, लेकिन जैसे ही हम 500 किलोमीटर पर अगर कोई अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करें तो स्टूडेंट इसका जो टाइम पीरियड है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का, डेट इज सिंपली 100 मिनट ओनली। इसी तरह स्टूडेंट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वी नीड आर ऑफ द 24 इन क्वांटिटी सेम एज अ जीपीएस, और 24 के अंदर देखा जाए तो स्टूडेंट इसका जो टाइम पीरियड था वो भी 24 आवर टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एज सेम एज द ऑर्बिटिंग पीरियड ऑफ अर्थ। स्टूडेंट अगर हम बात करें अपनी जीपीएस की, सो व्हाट इज मीन बाय द जीपीएस? Student, it means that this is a global positioning system. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से मुराद स्टूडेंट ये है कि हमारी अर्थ के ग्लोब में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट कर लें विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट नेविगेटरी ऑब्जेक्ट्स और नेविगेटरी चिप्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आजकल की कार्स में, हमारे सेलफोन्स में, हमारे एरोप्लेन्स में, रॉकेट्स में और शिप्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर, यहाँ तक कि अब हमारे पास बनने वाले एटीएम कार्ड्स और हमारे एनआईसी यानी जो हमारे शनाख्ती कार्ड हैं इनके ऊपर भी डिफरेंट चिप्स हैं। एंड ये जो तमाम की तमाम चिप्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेविगेशन बेस जो है वो चिप्स हैं, यानी इनकी मदद से भी आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें ये चिप्स जो हैं वो लगी हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को कवर करने के लिए वी नीड अ 24 सैटेलाइट्स ऑल्सो। कम से कम 24 सैटेलाइट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं अपने जीपीएस को कंप्लीट अर्थ के सिस्टम के अंदर कवर करने के लिए। और इसी तरह इनकी जो स्पीड होती है स्टूडेंट, डेट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास हमारी ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनकी डिस्टेंसेस को डिस्कस किया, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं, ऐसी सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं जिनका नॉर्मल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास
42,300 किलोमीटर्स भी है, यानी हम इनको इतनी दूर तक भी लॉन्च कर सकते हैं। जो नॉर्मल डिस्टेंस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए स्टूडेंट हमने कंसीडर किया है ना, उसकी रेंज स्टार्ट होती है 36,000 से। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च हो जाए तो आपकी रेंज 36,000 से लेकर 42,300 किलोमीटर तक चली जाती है। इसके दरमियान किसी भी डिस्टेंस पर आप अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कंसीडर की जा सकती है। लेकिन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट हाइट्स पर करते हैं लॉन्च, ताकि हमारे पास उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के लिहाज से जो है हम उनको यूज़ कर सकें। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो हमारे पास क्वांटिटी आज के दौर के अंदर चल रही है, जो एक्टिवली वर्क कर रही हैं, वो तकरीबन 415 है। ये 415 कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टिल वर्क्स, स्टिल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फॉर डिफरेंट पर्पजेस। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम अपनी इन बातों के साथ साथ अब अगर हम डिस्कस कर लें कि हम ऐसे कौन कौन से पर्पस हैं जिनके लिए हम अपनी डिफरेंट सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूजेस। स्टूडेंट्स जब हम यूजेस की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे पास नेम के ऊपर ही हमारी जो पर्पस हैं वो बेस करते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ चंद एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के लिए नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम के लिए, क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने के लिए, पोलर चेंज, एग्रीकल्चरल पर्पसेस, और इसी तरह फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो सैटेलाइट्स हैं, इनमें स्टूडेंट्स हम लोग कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनके अंदर बहुत हैवी सेंसिंग कैमरास यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी के लिए। इसी तरह बहुत ही ऐसी हमारे पास सैटेलाइट्स भी अवेलेबल हैं कि जिनको हम यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बाकी सैटेलाइट्स को कवर करने के लिए। और इसी तरह ऐसी सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं जिनमें स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो अपना सामान यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो भी लॉन्च कर सकते हैं, या रॉकेट्स जो हैं उनको भी स्पेस में लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज की ये डिस्कशन जो है वो क्लियर हो गई होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस टॉपिक में मिल चुकी होगी अबाउट द सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपकी बुक के ऊपर बेस्ड कर रहे थे, इसलिए आपने उनको बुक से भी जो साइड इन्फॉर्मेशंस पे मौजूद रहते हैं उनको भी पॉइंट आउट कर लेना है, मार्क कर लेना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखवाई है स्टूडेंट, इसको भी आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, साइड पर कहीं लिख लीजिएगा ताकि आइंदा आपको फ़ायदा हो सके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को याद रखना भी ज़रूरी है। इसलिए आप इस इंफॉर्मेशन को याद भी रखें, एक दफ़ा रीड भी कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करें तो हमारे पास हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो और हमें नेक्स्ट लेक्चर समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।